जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आपकी जो राय हो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम कौन सा होगा। हमें बताना है कि व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। संगीन, संश्लेषण, समास या संक्षेप। जो व्यास का विलोम होता है वह होता है समास। क्या होता है? समास होता है। संश्लेषण का जो विलोम हो जाएगा वह होगा विश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण का विलोम विश्लेषण हो जाएगा। और संक्षेप का जो विलोम होगा वह होगा विस्तार। विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है। हमें बताना है कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। भाला, तलवार, फावड़ा या धनुष। तो कोदंड का जो पर्यायवाची शब्द है वह धनुष होता है। क्या होता है? धनुष होता है। और इसे हम कमान भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? धनुक भी कहते हैं, या मेहराब भी कहा जाता है। क्या? मेहराव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। हमें बताना है कि पानी शब्द का अर्थ नहीं है। इज्जत, क्रांति, जल और हाथ। इज्जत पानी शब्द का अर्थ है, क्रांति भी पानी शब्द का अर्थ है और जल भी हमारा पानी शब्द का अर्थ है। लेकिन हमसे पूछा है नहीं है, इसलिए हाथ जो हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। खत्री शब्द का तत्सम रूप हमें बताना है। तो खत्री शब्द का तत्सम रूप हमारा क्या होगा? छत्री, क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ या शिष्य। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा छत्री। क्या हो जाएगा? छत्री हो जाएगा। और क्षेत्र हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा खेत। क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। शिष्य हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन जब तद्भव लिखेंगे तो तद्भव में जो बीच में है वह दंत सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक में हमें प्रत्यय बताना है, तिक, का या नय या इक। तो नैतिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। अब आप सभी जानते हैं कि ओष्ठ के यानी ओष्ठ स्वर के अंतर्गत उ और उ आते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है दीर्घ स्वर। तो जो छोटा उ है ये है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बड़ा उ है जिसे हम कहते हैं वह हमारा दीर्घ उ के अंतर्गत आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। तो उर्दू, छत्तीसगढ़ी, नेपाली या तमिल कौन सी शामिल नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ी है वह शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आप यात्रा ना कीजिए किस प्रकार का वाक्य है। आप यात्रा ना कीजिए, हमें बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, ना कीजिए यानी निषेध को प्रकट कर रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। यानी हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहा जाता है, हमें बताना है। अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो जो हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एक पुस्तक मुझे दो। क्या कि राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं, पुस्तक को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एक पुस्तक, कितनी? एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक। यहाँ तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन से हैं? यानी कुकुरमुत्ता जो रचना है इसके कवि या इसके लेखक या इसके रचनाकार कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके कवि यानी कुकुरमुत्ता के कवि जो हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या ये सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रथमाक्षर, प्रथमा शब्द नहीं होता है, क्या होता है? प्रथमा होता है। तो प्रथमाक्षर क्या लिखा है? प्रथामा। तो यहाँ पे था में आके मात्रा लगी इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सी होगा, प्रथमाक्षर। क्या? प्रथम धन अक्षर यानी प्रथमाक्षर हो जाएगा। और संधि पूछे अगर तो दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि प्रथम और अक्षर आ मिल के क्या हुआ? दीर्घ आ हो गया है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अजित ने सादाब, क्या? अजित ने सादाब को पीटा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें बताना है कारक कौन सा है। पीटना हमारा क्रिया है, क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सदाब पर पड़ रहा है। तो सदाब क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वह कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? वह गायन करती है, ता है ती है, ये क्या होता है? कि सामान्य वर्तमान काल होता है। तो सामान्य भूतकाल आंसर नहीं होगा, सामान्य भविष्यत काल नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है? हिमालय का संधि विच्छेद बताना है। हिमा धन लय, हिमा धन अलय, हिमा धन आलय या हिम धन आलय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिम धन आलय। अब यहाँ से देखें, माँ में से आ और आ में से आ यानी आलय से आ, तो हमारा अगर संधि पूछ ले कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी दीर्घ स्वर संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घट शब्द का अर्थ नहीं है? हमें बताना है कि घट शब्द का जो अर्थ है वह नहीं है, कौन सा शब्द है? क्या है? मन, शरीर, घड़ा या समूह। तो राइट आंसर क्या है? जो अर्थ नहीं है घट शब्द का अर्थ समूह जो है वह नहीं है। मन होता है, शरीर भी होता है और घड़ा भी होता है, लेकिन राइट आंसर समूह, क्योंकि यह नहीं है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। व्यवहार, आकांक्षा, आदत, चाल चलन। तो राइट आंसर क्या होगा? आदत जो शब्द है वह आचरण का अर्थ नहीं है। व्यवहार होता है, आकांक्षा होता है और चाल चलन भी आचरण का अर्थ होता है। नहीं है तो नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा आदत हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। छटाक चून चौबारे रसोई। छटाक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है यह हमें बताना है। संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे या शानदार जीवन। छटाक चून चौबारे रसोई यानी क्या है? झूठा दिखावा और शान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी छटाक भरचून, यानी छटाक भरचून मतलब आटा कह लीजिए, छटाक भरचून है। चौबारे रसोई यानी रसोई एकदम मेंटेन रखे हुए हैं। क्या है? झूठा दिखावा और शान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी यात्रा यानी आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या है? यह आपने अंदर से इच्छावाचक है। क्या इच्छावाचक है? आप अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इच्छावाचक हो जाएगा। संकेतवाचक नहीं होगा, निषेध भी नहीं होगा और विधान भी नहीं होगा। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? जो त्रिपुरा राज्य है उसकी राजभाषा कौन सी है? बांग्ला, मैथिली, असमिया या खासी। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा बांग्ला। क्या हो जाएगी? बांग्ला भाषा होती है। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? आलसी शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। नासमझ, सुस्त, निठल्ला या ठलुआ। तो पर्यायवाची नहीं है हमें देखना है, तो क्या है? नासमझ। नासमझ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुस्त आलसी कहेंगे, निठल्ला भी बोलेंगे आलसी को, और ठलुआ यानी किसी को वो मतलब सुस्ता रहा हो, यानी सुस्त पड़ा हो, आलसी हो, लेकिन उसे ठेल ढकेल के आगे बढ़ाया जाए तो हो जाएगा। तो नासमझ जो है वह पर्यायवाची नहीं होगा आलसी का। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। क्या? 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? अभी अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। तो 4 पुस्तकें, तो 4 पुस्तकें मतलब क्या हो जाएगा? संख्या बता रहा है, तो राइट आंसर हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलावन्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? क्या? सलावन्य शब्द का तद्भव रूप हमें बताना है। सल्लित, लवण, सलोना या लावण्या। राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? सलोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलोना हमारा राइट आंसर होगा। अनूढ़ा शब्द पर्यायवाची शब्द वाक्य है। अनूढ़ा शब्द है वह किसका पर्यायवाची वाक्य है यह हमें बताना है। अनूढ़ा कहते किसे हैं? यानी जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ होता है। तो बालिका, युवती, प्रौढ़ा या कुमारी। तो क्या किसे कहते हैं? कुमारी को कहा जाता है। कुमारी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? कौन सा उपसर्ग है जो अरबी और फारसी का है? भर, गैर, उप, कु। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? गैर जो है वह अरबी फारसी का उपसर्ग होता है। जैसे शब्द बनाएं तो गैर हाजिर, गैर हाजिर शब्द हो जाएगा। जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हमें बताना है सही वर्तनी वाला शब्द। तो सही शब्द क्या होता है? अनौपचारिक, यानी यहाँ पर नो लिखा है, यानी ना में ओ की मात्रा है तो गलत हो जाएगी। अनौपचारिक लिखा है, चा में आ की मात्रा नहीं है, गलत है। अनौपचारिक, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार हमसे पूछा जा रहा है। चरण कमल बंदो हरि, जो उनके कमल है, नहीं सॉरी, जो उनके चरण हैं, प्रभु जी के चरण हैं, वह कमल ही हो गया है, यानी उनका एक रूपता दर्शाया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए वाक्य में कौन सा कारक है? हमें कारक बताना है। अब यहाँ पर क्या आया है? के लिए आया है। अब के लिए जो विभक्ति होती है या कारक चिन्ह होता है या परसर्ग होता है, जो भी कह लें, वह किस कारक में होता है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या पदान। अधिकरण कारक का जो होता है परसर्ग, वह होता है में और पर। क्या होता है? में और पर होता है। संबंध में का, की, के, रारी रे, नानी ने, इस प्रकार आता है। लेकिन संप्रदान के लिए होता है क्या? संप्रदान की जो विभक्ति होती है वह के लिए होती है, और अपादान की विभक्ति जो होती है वह से होती है, लेकिन अलगाव के लिए होती है। किसके? अलगाव या दूरी के लिए होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करुणालय के रचनाकार कौन हैं? करुणालय के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद अज्ञेय या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो करुणालय के जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो में किस प्रकार की के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में हमें क्या बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा प्रयोग है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक। क्या होता है? कहने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या है? हर बात पर। क्या? हर बात पर, यानी जो वाचक है या निवक्ता है जो कह रहा है वह रीतिवाचक है। क्या? रीतिवाचक में प्रयोग हुआ है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है। हर बात या धीरे धीरे, इस तरीके से जो आता है तो रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपक, क्या सॉरी दीप लिखा हुआ है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे आया। क्या आया? धीरे धीरे। किस प्रकार का विशेषण है? अभी बताया गया। धीरे धीरे यानी रीति काल का विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा सही जोड़ा है? गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, आमा ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान या बेईमान नताली पुरस्कार। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान
आगरा की पत्रिका कौन सी है? आजकल, गवेषणा या गगनांचल या भाषा? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आगरा की पत्रिका जो है वह आजकल है। क्या? आजकल है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ, यानी मुसीबत में आटा गीला हो गया कहते हैं ना। तो क्रोधित होना, रोटी नहीं बना पाना या कठिनाई में पड़ना, क्या होगा राइट आंसर? कठिनाई में पड़ना हो जाएगा। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लाठी टूटे ना सांप मरे, यानी लाठी टूटे ना सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। मार खाए बिना सीधा होना, ना पूरी होने वाली आशा, या मार खाए बिना सीधे नहीं होना, या किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? जो उत्साह है वह किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी क्या कीजिएगा कि सभी स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? यहाँ पर उत्साह का पूछा गया है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। क्या होता है? हास। और जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वह होता है शोक। क्या होता है? शोक। और उत्साह वीर रस का होता है। क्या? राइट आंसर हमारा वीर रस होगा, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? शहर की दाई, शक्ति संचित नारी, अपराधिनी या समाज सेवा करना, या घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो राइट आंसर क्या है? घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो ये आज का आपका प्रैक्टिस रहा 37 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक साथ दीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।